platform. The initiative leverages globally by nurturing entrepreneurship. Project Phoenix aims to generate employment, attract investment, and accelerate inclusive economic growth. ह्यूमन राइट वायलेशन तो वो लोग अपने जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा उनके कब्जे में है। ह्यूमन राइट वायलेशन तो वो कर रहे हैं ना। कितने लोगों को मारा पिछले दिनों में। हमारा है झगड़ा है, मतलब 5 अगस्त को लेके, लेकिन वो हमारा अंदरूनी मामला है, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। और वो इन चीज़ों में दखल देना बंद ही करें, क्योंकि जितना वो दखल देते हैं उतना हमारा केस कमज़ोर हो जाता है। वो मेहरबानी करके जो उनके कब्ज़े का हिस्सा है उसकी हालात ठीक करें। वहाँ जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं उनको रोकें। वहाँ जो कत्ल गारत का सिलसिला चल रहा है रेंजर्स के हाथों, वो रोकें। हम अपना हिस्सा जो है, जो हमें मरकज़ से लेना होगा, वो हम कर लेंगे, लेकिन हमारी चीज़ों में उनको दखल नहीं देना चाहिए। 2 अहम चीज़ें आज शुरू हुई। एक, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ख़ासकर IIT जम्मू मिल के यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो शुरू हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम सब सुनते हैं। हम में से कई ऐसे हैं जो या ChatGPT, जेमिनी वगैरह इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं, क्या उनके हल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। मिसाल के तौर पे दूर दराज इलाकों में बच्चों की तालीम को बेहतर बनाना, दूर दराज इलाकों में जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहुँचते नहीं हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है बीमारियों को आइडेंटिफाई करने में और कुछ ट्रीटमेंट्स सजेस्ट करने के लिए। एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, कितनी बार हम सुनते हैं कि ऑर्चर्ड्स में डिज़ीज़ है, लेकिन उस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करने में और फिर उसके दवाई का जो प्रिस्क्रिप्शन जब तक वो आ जाता है तो आधे से ज़्यादा फसल जो है वो तबाह हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो पिछले दिनों हमने देखा, हमें मौसम विभाग से जानकारी तो मिलती है कि फ़लानी जगह जो है आप बारिश की उम्मीद कर सकते हो, लेकिन उस ज़िले में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होगी और सबसे ज़्यादा नुकसान की गुंजाइश कहाँ पर है, इसकी खबर हमें नहीं मिलती। अब मिसाल के तौर पे हमें 19 तारीख को पता था कि रजौरी में और रियासी में बारिश होगी, लेकिन कितनी बारिश और कहाँ पे इसका हमें पता नहीं था। तो अब IIT और ख़ासकर ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है, इनके साथ मिलके हमारी कोशिश है कि कोई ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स डेवलप किए जाएं जो इन मसलों में जो है हल में हमें मदद करे। उसके साथ दूसरा इनिशिएटिव, यहाँ बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा मसला है और हम बार बार कहते हैं कि बेरोज़गारी का हल जो है वो सरकारी नौकरियों में नहीं निकलेगा। अगर सरकारी नौकरियां नहीं तो फिर क्या, क्योंकि नौजवानों के लिए कुछ तो हमें करना होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए IIT जम्मू के तरफ से एक शानदार प्रोग्राम प्रोजेक्ट फिनिक्स के नाम से आज उसकी शुरुआत हुई है। इनकी कोशिश होगी कि एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी मदद की जाए, उनके लिए मेंटरशिप, मार्केट एक्सेस, ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों में जो है ये प्रोजेक्ट फिनिक्स जो है इसमें काम करेंगे। और जैसे मैं इनसे अभी कह रहा था, हमारा जो मिशन युवा का स्कीम है, मिशन युवा और प्रोजेक्ट फिनिक्स जो हैं ये दोनों मिल के चलें तो मुझे लगता है यहाँ जम्मू कश्मीर के जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। मतलब आज नेशनल हैंडलूम डे है, कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री ने भी इसके लिए आह्वान करा है कि जिस तरह से खादी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ना आपने ना मैंने आज खादी का कुछ पहना हुआ है, तो हमारे तरफ से इसके बारे में कहना शायद थोड़ा सा धोखा होगा। अगर मैंने खादी का कुर्ता पजामा पहना होता तो मैं कहता ना मैं भी हैंडलूम पे जो है बराबर का यकीन रखता हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें ये मामला जो है सिर्फ साल के इस दिन याद आता है, बाकी दिन हम इसको याद नहीं करते। हालांकि इस पे ज़ोर देना बहुत ज़रूरी है।
जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जब हम अपने रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं, रूरल इकोनॉमी में हैंडलूम और जम्मू कश्मीर में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का अपना ही एक रोल है, तो ज़रूर इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन बढ़ावा देने के लिए सिर्फ साल में एक दिन हम याद करें नहीं होगा, हमें पूरे साल जो है इसमें कोशिश रहनी चाहिए कि सेक्टर को बढ़ावा मिले। जिस तरह से 5 अगस्त हुआ इंडस्ट्री लगाने को लेके जम्मू में अभी तो बात हो गई ना। उमर साहब